गोगावा खरगोन ब्लॉक कांग्रेस गोगावा का आदिवासी सम्मेलन संपन्न। जब कांग्रेस की सरकारें रही, आदिवासियों के उत्थान एवं आदिवासियों के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, ऐसा कहना था पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का। पिछले 18 वर्षों में भाजपा की सरकारों ने आदिवासियों पर शोषण और अत्याचार की हदें पार कर दी, ऐसा कहना था विधायक रवि जोशी का। खरगोन विधानसभा क्षेत्र के गोगावा ब्लॉक कांग्रेस द्वारा विशाल आदिवासी सम्मेलन तक्षक दसनावल में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं प्रदेश में आदिवासियों के बड़े नेता माने जाने वाले माननीय बाला बच्चन ने उक्त आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही देश में जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए एवं मध्य प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने आदिवासियों के उत्थान में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेती किसानी की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र में कांग्रेस सदैव आदिवासी हितों के साथ खड़ी हुई नजर आई। चाहे अनुसूचित जनजातीय जिलों में पंचायती राज के माध्यम से गांव की सत्ता आदिवासियों को सौंपना हो, या 5वीं या 6ठी अनुसूची के माध्यम से आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार प्रदान करना हो, या आदिवासी भाइयों को आरक्षण प्रदान करना हो, ये सब कांग्रेस के द्वारा ही आदिवासी हित में किया गया है। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदिवासियों पर हो रहे बेइंतहा अत्याचारों पर रोक लगाकर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही कर दंडित किया जाएगा। विधायक माननीय रवि जोशी ने कहा कि खरगोन विधानसभा का यह आदिवासी बैग मेरे लिए अमेठी के समान है। ये कि आदिवासी भाइयों का भरपूर प्यार पिछले चुनाव में वोटों के माध्यम से मुझे मिला है। 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में पिपलाई उद्वहन तालाब, जो भाजपा की इस भ्रष्ट सरकार में कहीं खो गया था, उसे वापस लाया और संकल्प लिया कि इस आदिवासी क्षेत्र के एक एक खेत और एक एक घर में सिंचाई एवं पीने के पानी की व्यवस्था आने वाले समय में करूंगा। इस 119 करोड़ की इस परियोजना में मेरे हजारों आदिवासी भाइयों की समृद्धि के द्वार खुलेंगे। आगामी समय के लिए माननीय कमलनाथ जी ने जो 11 वचन दिए हैं, सरकार बनने के बाद शीघ्र ही पूरे किए जाएंगे। फिर चाहे 18 साल से लेकर 118 साल की महिलाओं के 1500 रु प्रति माह हो, 500 रु में गैस का सिलेंडर हो, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर बिजली हाफ चार्ज हो, किसानों की कर्ज माफी हो या फिर पुरानी पेंशन योजना हो, इन योजनाओं को तत्काल लागू किया जाएगा। ऐसे ही कमलनाथ जी द्वारा दिए गए 11 वचनों को सरकार बनते ही लागू किया जाएगा। पिछले 18 सालों की भ्रष्ट एवं निकम्मी भाजपा सरकार का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी में अफरा तफरी का माहौल है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय मंत्री, संसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेताओं को चुनाव में उतारा जा रहा है। भाजपा और शिवराज कुछ भी कर ले, कैसे भी प्रलोभन दे दे, किंतु प्रदेश और विधानसभा क्षेत्र खरगोन की जनता ने इनकी विदाई तय कर दी है। कार्यक्रम को विधायक केदार डावर, सिखराम पिकलसी, प्रदेश कांग्रेस सचिव नानेश चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस गोगावा के अध्यक्ष सदाशिव यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश यादव, जिला कांग्रेस प्रवक्ता महेश पाटीदार, संजू गांगुली ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष नितेश मंडलोई, ब्लॉक युवक कांग्रेस गोगावा के अध्यक्ष विक्रम यादव सहित हजारों आदिवासी कार्यकर्ता, महिला पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एजाज बाबा मोहम्मदपुर द्वारा किया गया एवं आभार आदिवासी जिला महेंद्र सिसोदिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में कमलनाथ जी एवं कांग्रेस की रीति नीतियों प्रभावित होकर भाजपा के कई आदिवासी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए कालूराम यादव, गोगावा खरगोन। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खरगोन विधानसभा के गोगावा ब्लॉक में जहां के विधायक आदरणीय रवि भाई जोशी जी हैं, उनके यहां पर जो दसनावल गांव जो तक्षक नाग देवता के नाम से धरा जानी जाती है, यहाँ पर आदिवासी सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारे केदार भाई भी है, हम भी, और बहुत सारे हजारों की संख्या में माता और बहनें आदिवासी समाज के उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य समाज के भी हमारे सब यहाँ ग्रामीण जन और सभी उपस्थित हुए हैं। शानदार, बड़ा और विशाल एक आदिवासी सम्मेलन आदरणीय रवि भाई जोशी जी के नेतृत्व हुआ है, उसमें आज हम सब उपस्थित हुए हैं। ये बीते दिनों खरगोन में सीएम साहब ने एक सभा ली थी, उसमें सीएम साहब का एक बयान था कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने इस बात को इसलिए जोड़ के कही कि उनको अब समझ में आ गया कि अब उनकी विदाई हो रही है। अच्छा, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि अभी उनको लग गया है कि न तो उनका नाम सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, न डिक्लेयर नाम किया जा रहा है भाजपा के हाईकमान के द्वारा, और इतने उनकी बराबरी के नेताओं को, जो केंद्रीय मंत्री है, सांसद, उनको चुनाव में उतारा जा रहा है और उनकी पूरी विफलता हो चुकी है। इसलिए उनको खुद को समझ पड़ गई है कि मेरी अब जो विदाई है, इस कारण से उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात कही थी, और लगभग अब नवंबर में उनके मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से हटने की और विदाई उनकी निश्चित है। इस कारण से उन्होंने बात को भागते हुए कही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला बच्चन है।